Hello everyone. I hope you all are doing good and you are preparing well for the demo interview. So I think आप सभी को इंटरव्यू के कॉल लेटर आने स्टार्ट हो गए होंगे, ठीक है। कुछ कुछ जोन्स के जो मुझे पता है वो स्टार्ट हो चुके हैं और जिनके स्टार्ट नहीं भी हुए हैं उनके मार्च अप्रैल में शेड्यूल्ड है। तो डोंट वरी, आपको वो आ जाएगा। तो आज हम लोग कुछ कुछ बातें कर लेते हैं जिसके बारे में आप लोगों ने डाउट सेक्शन में बहुत सारे डाउट्स पूछे थे। ओके। एक्चुअली मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा था, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू रिप्लाई एनी ऑफ द कमेंट। सो मैं एक एक करके सारे कमेंट भी लूंगी एंड उनके रिप्लाई भी करूंगी। और जिसकी रिप्लाई मैंने प्रीवियसली कर दिए हैं, लाइक आप लोग पूछते हो कि आप लोगों का ये क्लास है और उसका डेमो टॉपिक कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने तो ये पहले ही बताया था ना कि मैं डेमो टॉपिक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि आपका जो फील्ड है आप उसको बेटर जान सकते हो। अब मैं कुछ भी बताऊंगी तो वो तो आपके लिए रिलायबल नहीं होगा, वो आपको हेल्प नहीं करेगी। तो बेटर होगा कि आप लोग उसके बारे में थोड़ा सा सर्च करो। ओके। तो मैं कोशिश ये करूंगी कि आप लोगों का इंटरव्यू एंड डेमो जब तक होता है तब तक मैं छोटे छोटे सीरीज लाऊं जिसमें कि आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो और मैं उसको सॉल्व करती जाऊंगी, ठीक है। तो जो पहला मेरा ये सीरीज है डेमो इंटरव्यू का, वो आज मैंने लिया है। आपका डेमो टॉपिक कैसा होना चाहिए, आपका टीएलएम कैसा होना चाहिए, देन टीएलएम इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सभी कुछ के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। ओके। सी अभी तक मुझसे बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि टीएलएम क्या होती है। ओके। तो अगर आप अभी तक ये नहीं जानते हो कि टीएलएम क्या होती है तो आपको इंटरव्यू के लिए इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज टीएलएम। ओके। तो टीएलएम का बेसिक मीनिंग होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एंड ये वो चीज़ है जो कि आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाती है। ओके। तो टीएलएम हमारा बेसिकली क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है जो कि आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाती है। ये आपका सॉफ्ट कॉपी हो सकता है, हार्ड कॉपी हो सकता है। अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि जो हमें लेके जाना है वो सॉफ्ट कॉपी होना है या हार्ड कॉपी होना है, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया है कि वहाँ पे इतनी सुविधाएं आपको नहीं मिलती हैं कि आप सॉफ्ट कॉपी लेके जाओ और हर रूम में वहाँ पे आपको प्रोजेक्टर अवेलेबल हो। तो इसलिए आपको हार्ड कॉपी के साथ जाना है। एंड हार्ड कॉपी में आपका कुछ भी हो सकता है, वो मॉडल हो सकता है, वो चार्ट हो सकता है, वो फ्लो चार्ट हो सकता है, एटसेट्रा। ओके। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो आपका टीएलएम है, दैट शुड बी नीट क्लीन एंड विथ प्रॉपर साइज एंड हैंडी। इट शुड बी अ हार्ड कॉपी, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये प्रॉपर साइज का होना चाहिए। लाइक आपका लास्ट बेंच पे भी अगर कोई बैठा बच्चा है तो उसको वो चीज़ दिखनी चाहिए, ठीक है। मतलब इतना वो प्रॉपर साइज में होना चाहिए कि लास्ट बेंच पे बैठे बच्चे को भी आपका जो भी टीएलएम आपने प्रिपेयर किया है वो दिखना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखते हुए अपना टीएलएम प्रिपेयर करना है। देन किसी ने पूछा था आ, ये जो टीएलएम है वो हैंडमेड होना चाहिए या फिर हम लोग पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हैं। सी अब बड़े से चार्ट पेपर में आपको अगर प्रिपेयर करना है अपने टीएलएम को, तो अगर उस लेवल की आपको पिक्चर मिल जाती है तो पिक्चर भी आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। बस जो भी आप बना रहे हो वो समझाने के, बच्चों को समझाने के पर्सपेक्टिव से बना रहे हो, ठीक है। तो वहां पे जो आपका मोटो है वो क्लियर होना चाहिए। तो यही है कि आप कुछ भी कर सकते हो उसमें। खुद से अगर बनाने में कंफर्टेबल हो, अगर खुद से आपको बनाने बहुत अच्छे से आ रहा है तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको पिक्चर कहीं से अरेंज हो जाती है तो वो भी चिपका सकते हो। ओके। तो आई थिंक टीएलएम वाली सारी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं आपके डेमो टॉपिक पे, ठीक है। आपका टॉपिक कैसा होना चाहिए, तो आपका जो डेमो टॉपिक होना चाहिए, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द ग्रेड विच यू आर गोइंग टू टीच, ठीक है। लाइक आप एनटीटी को पढ़ाने जा रहे हो, पीआरटी को पढ़ाने जा रहे हो, टीजीटी को पढ़ाने जा रहे हो या पीजीटी को पढ़ाने जा रहे हो, तो उस लेवल के अकॉर्डिंग आपका डेमो टॉपिक होना चाहिए। जैसे कि आप अगर टीजीटी के लिए जा रहे हो तो आप कोशिश करना कि 10 तक का रहे। आप अगर पीजीटी के लिए जा रहे हो तो कोशिश करना 12 तक का रहे। उसी तरह पीआरटी और एनटीटी भी आप लोग देख सकते हो। ओके, दैट मीन्स वो ग्रेड अप्रोप्रिएट होनी चाहिए।
देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आई थिंक मैंने पहले की वीडियोस में डिस्कस नहीं किया है, कि आपका जो भी डेमो टॉपिक है उसमें आप जितने हो सके उतने लाइव एग्जांपल्स ऐड करने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि आपको भी ये पता होगा कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको हम लोग इफेक्टिव तभी बना सकते हैं जब हम लोग उसमें बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स को ऐड करें, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करना कि आपका जो भी टॉपिक है उसमें लाइव एग्जांपल्स जितने हो पाए उतने आप लोग रखने की कोशिश करना। ओके। अब ये जो लाइव एग्जांपल्स है वो उस उन सब्जेक्ट्स के लिए है जिसमें कि लाइव एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश हिंदी में आप लोग पूछोगे तो उसमें वैसा कुछ लाइव एग्जांपल्स नहीं हो सकता है। बस आपका टीचिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए फिक्र मत करना। मैं बेसिकली ये साइंस वालों के लिए बता रही हूँ कि लाइव एग्जांपल्स आप जितने रखोगे उतने ही आपकी जो डेमो टॉपिक है वो सही होगी। ओके। तो आई थिंक टॉपिक के रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुकी होगी। अगर इसके बाद भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट रहती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। ओके। देन हम लोग आ जाते हैं लास्ट चीज जो कि हमें बात करनी है, दैट विल बी आपका डेमो टाइम क्या होना चाहिए। ओके। तो ये मैंने पहले भी बताया है दैट योर डेमो टाइम शुड बी 10 to 15 मिनट। अब वो लोग पे डिपेंड करता है कि वो लोग कितना देर आपको वहां पे सुन रहे हैं, ठीक है। वो लोग 10 to 15 मिनट से पहले भी खत्म कर सकते हैं और 10 to 15 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि हर कैंडिडेट को टाइम देना होता है ना, और वहां पे आपका फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू भी होता है। तो इस वजह से अपनी साइड से आपको एक प्रॉपर टॉपिक और 10 to 15 मिनट का डेमो वहां पे प्रिपेयर करके रख। देन नेक्स्ट जो डाउट आप लोगों ने पूछा था दैट इज रिगार्डिंग लैंग्वेज। ओके। आप लोग क्या लैंग्वेज यूज करोगे, तो ये तो मैंने बार बार बताया है ना कि अगर आप लोग इंग्लिश में वहाँ प्रेफर करते हो डेमो और इंटरव्यू देना तो आपके लिए ही वो बेनिफिशियल है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप पहले से प्रैक्टिस में रहो, इंग्लिश में दो, तो आपके सिलेक्शन के वहाँ पे जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जिस जगह के डीएवी में जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए तो वो वहां पे आपको प्रॉपर हिंदी बोलने वाले लोग दिखें, और वहां पे अगर आप हिंदी में कम्युनिकेट करते हो तो थोड़ा सा नेगेटिव उनके तरफ से आ जाता है। तो इसलिए कोशिश करना कि आप इंग्लिश में रहो, ठीक है। बट अगर वैसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, अगर आप देख रहे हो कि वहां पे जो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं वो हिंदी में भी कर रहे हैं तो आप वहां पे कंफर्टेबली हिंदी भी बोल सकते हो। ओके, डोंट वरी फॉर दैट। तो आज के वीडियो में हमने बात किया आपका टॉपिक कैसा होना चाहिए, आपका टीएलएम कैसा होना चाहिए एंड आपका डेमो किस तरह से होना चाहिए। ओके। तो इन चीज़ों की रिगार्डिंग अगर आपकी अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हो। ओके। अब एक और बात कर लेते हैं हम लोग जोन के बारे में, ठीक है। लाइक आपको डिफरेंट जोन में आपने अप्लाई करा होगा तो वहां से कॉल लेटर रिसीव होना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। तो एक डाउट आया था कि अगर हमें एक पर्टिकुलर जोन से कॉल नहीं आता है तो क्या दूसरे जोन से कॉल। तो जहां तक मुझे पता चल पाया है डिफरेंट जोन से भी कॉल आ रहे हैं, ठीक है। लाइक आपने झारखंड में ही डीएवी जोन जे के लिए अप्लाई करा है एंड आपको डीएवी जोन सी से कॉल लेटर रिसीव होने स्टार्ट हो गए हैं। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा जा रहा है कि अगर उनके पास कैंडिडेट्स की कमी है तो वो लोग डिफरेंट जोन को भी प्रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब डिफरेंट जोन में जिन कैंडिडेट्स ने अपेयर हो रखा है तो उनको भी प्रेफरेंस दे रखे हैं। ओके, सो थिंक पॉजिटिव एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर डेमो एंड इंटरव्यू। आपको इस बार सिलेक्शन लेके ही रहना है। ओके। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, जो भी आपके डाउट्स हो वो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।